હું કાયમ રાષ્ટ્રહિતને જ પ્રાધાન્ય આપતો રહ્યો. કાયદા પ્રધાન તરીકે ભારતીય નારી સમાજના ઉત્થાન અર્થે પાર્લામેન્ટમાં મેં હિન્દુ કોડ બિલ રજૂ કર્યું. મારા ભયંકર વિરોધ વચ્ચે સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં દેશના 42 ધર્મ ધુરંધરોને મેં પડકાર ફેંક્યો. મારી દલીલો, મારા તર્ક સામે કોઈ ટકી શક્યું નહીં. મારા સત્ય પ્રકોપે જાણે બળતામાં ઘી હોમ્યું. રૂઢિવાદીઓના પ્રચંડ વિરોધે બિલ પરત ફર્યું ને મેં કાયદા પ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપી દીધું. મોડે મોડે ટુકડે ટુકડે બિલ પાસ થયું. ભારતીય નારીઓનો ઉદ્ધાર થયો. મેં દેશવાસીઓ માટે આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન પુનઃ લગ્નનું પ્રાવધાન બદલાવવું પડશે. આપણા આચાર વિચાર બદલવા પડશે. કિંમતી સમય વહેતો જાય છે. ઘડિયાળ ટક ટક ટકોરા મારી તમને સતત જગાડે છે. માટે સુખની સેજમાંથી જાગો. મેં આપેલો સંકલ્પ સિદ્ધ કરો. કર્મનિષ્ઠ અને કાર્ય નિષ્ણાત બનો. સમય તમારો જ છે. આપણે પ્રથમ પણ ભારતીય છીએ, અંતે પણ ભારતીય છીએ. સાધુ સાધુ સાધુ. नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। दिल्ली से चल कर के बड़ोदरा पहुँचे और आज का जो एक्ट था बाबा साहब का वो बहुत ही अच्छा मतलब प्ले रहा है। दोषी साहब हैं हमारे साथ में जिन्होंने ये प्ले मतलब रोल किया बाबा साहब का। और दोषी जो कास्ट एक बनिया जो जाति मतलब गुजरात में बोली जाती है उस समाज से हैं। अब हम बात करेंगे बाबा साहब के पूरी जीवनी के बारे में। आपने पूरा प्ले एक्ट किया है, कैसा अनुभव आपका है? लग रहा है बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव रहा। मैंने हालांकि बताया कि जब मेरे पास डायरेक्टर आए कि आपको ये रोल प्ले करना है तब तक बाबा साहब के लिए दिमाग में कुछ नहीं था कि भाई बाबा साहब कौन, तो दलितों के नेता बाबा साहब, बस इतना ही ख्याल था। लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट के अंदर गया, स्क्रिप्ट को पढ़ता गया दोबारा, स्क्रिप्ट के लिए मैंने 1-2-4 बुक्स बाबा की पढ़ी, तब जाके मुझे ख्याल आया कि बाबा किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक जाति के नहीं है। वो पूरे राष्ट्रवाद, भारत मातृभूमि से प्यार करने वाले एक और हर एक धर्म हर एक जाति के हैं। उनके आचार विचार, उनकी सोच, उन्होंने देश के लिए, और जब संविधान को अगर कोई भी आदमी एक बार पढ़ेगा तो पता चलेगा कि 1950 में इतनी मेहनत करके उन्होंने वो संविधान बनाया है जो आज के दिन में भी हमें सांप्रत लगता है। नारियों के उद्धार की बातें, कोई भी समाज प्रावधान, इतने सारे प्रावधान उन्होंने किए हैं कि बस क्या बात बताऊं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि ये बाबा साहब का किरदार मैं निभा रहा हूं। मेरे सौभाग्य की बात। दोस्त साहब, कहीं ऐसा नहीं लगता ना कि आपके समाज में अगर आप जाते हैं अपने मोहल्ले पड़ोस में और आपके बारे में वो भी जानते हो कि ये बाबा साहब का मतलब कि ये एक्ट करते हैं, कुछ ऐसा कुछ तीखा टिप्पणी हुआ हो? नहीं, बहुत लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने तो अभी मेरे साथ ही एक पिछले कार्यक्रम में हमारी बनियाई लड़की है राजकोट की, उसने वक्तृत्व स्पर्धा में बाबा साहब के ऊपर ही स्पीच दी।
इसलिए आज के ज़माने में लोगों का सोच पूरी तरह से बदल गई है, लोगों की मानसिकता काफ़ी हद तक बदली है, लेकिन और भी बदलने की बहुत ज़रूरत है। नहीं, एक तरफ जो गांधीवादी विचारधारा है, एक तरफ अम्बेडकरवादी विचारधारा है, दोनों में क्या सिमिलर मानते हैं? और ख़ासकर आपके जो समाज में जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं जो लेकर चलते हैं, मेरे ख्याल से दोनों की जो विचारधारा है अपनी अपनी जगह सही है। गांधी जी की जो विचारधारा थी अपनी जगह पे सही थी, हम तो ये नहीं कह सकते कि उनकी विचारधारा कोई गलत थी या इनकी गलत थी, दोनों की विचारधारा सही थी। लेकिन हमें दोनों की विचारधारा में ये करना है कि हमें कौन सी विचारधारा पे चलना है। वो हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहते थे, मगर जब उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के जब बॉडी छुई तो कहीं ना कहीं उनको मतलब तिरस्कार की भावना से उनको दूर हटाया गया कि ये तुम अछूत हो, मतलब तीसरे वर्ड के। इसीलिए तो उन्होंने बताया कि वो पहले अपने आप को भारतीय मानते थे, राष्ट्र प्रेम इतना था, इसलिए इनकी किताब में ये सब लिखा है कि भाई उन्होंने हमेशा राष्ट्र को ही प्यार किया। इसलिए उन्होंने और धर्म वाले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, दूसरे धर्म वाले, जो उनको अपनाना चाहते थे कि भाई इतना बड़ा समाज लेके वो हमारे धर्म में आ जाए। लेकिन उन्होंने हिंदूवाद को चलाते हुए ये बौद्ध धर्म जो हमारी भारत की भूमि का ही धर्म है, वो इसीलिए अंगीकार किया कि वो अपने आप को पहले भारतीय मानते थे। दोस्त साहब, कितने साल हो गए आपको इस प्ले को करते हुए? एक्चुअली ये प्ले तो हम सिर्फ 2 साल से ही कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो बस 2 साल पहले जब ये फर्स्ट टाइम राजकोट के अंदर ही हमने प्ले किया। एक्चुअली बाबा साहब का जन्मतिथि थी, उस दिन पे कुछ करना था, तो हमारे डायरेक्टर जो है, राइटर है निर्लोक भाई, उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर ये रोल प्ले करते हो, तो मैंने बोला चलो बजट का प्रॉब्लम है तो हम बड़ा प्ले तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने बोला कि सब मोनोलॉग करते हैं ताकि कोई बजट की चिंता ना हो और 3-4 आदमी में हम लोग आराम से कर जाए। क्योंकि अगर पूरा प्ले करते हैं तो नेचुरली वो प्रोडक्शन का एक्सपेंस 2-3 लाख रुपया आता है, बाद में शो कितना मिलता है, क्या मिलता है, तो उसकी जगह पे हमने सोचा कि चलो हम 2-3 ही आर्टिस्ट हैं। और मैं ऐसे वेतन कलाकार नहीं हूँ, अवैतनिक कलाकार हूँ, क्योंकि आई एम डूइंग वेल जॉब विद LIC, सो ये मेरा शौक है। तो हमने बोला इसमें कोई खर्चा भी नहीं होगा, चलो मैं भी शौक से कर रहा हूँ। इवन हमारे डायरेक्टर जो है वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं, तो वो भी शौक से करते हैं, तो 2-3 लोगों का ही खर्चा है, मेकअप मैन है, लाइट मैन है, तो उससे बहुत ही छोटे खर्चे में ये हो सकता है। और इससे हमें एक लगेगा कि समाज में जागृति लाने के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है। जागृति आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन मैं मेरे से जो बन सकता हूँ, जो बाबा साहब का संदेश है कि हर एक आदमी अपने से जो बन सकता है वो करे, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं जितनी भी हम समाज में इस कार्यक्रम से जागृति ला सकें। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे तमाम भारतवासियों? अगेन यही हमने संदेश देना चाहता हूँ, मेरा तो संदेश नहीं है, बाबा साहब का ये जो किरदार मैंने निभाया, जिसमें हमने संदेश दिया हर एक लोगों को, जो त्रिसूत्र है, सबसे ज़्यादा मुझे एफेक्शन या लव हो गया तो त्रिसूत्र से शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षा का सही में बहुत अभाव है, संगठन की भावना नहीं है, अलग अलग राजकारण, इसमें आपने देखा होगा कि हमने राजकारण पे भी कहा है कि धर्म में कोई व्यक्ति पूजा हो सकती है, लेकिन राजकारण में व्यक्ति पूजा अधोगति लाती है। तो कहीं पर भी व्यक्ति पूजा नहीं करनी है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।